नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना हो कि भारत का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI, उसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट गूगल पर लगाया है तकरीबन 1338 करोड़ रुपए का फाइन। और देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि CCI ने गूगल पर सिर्फ फाइन ही नहीं लगाया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को कुछ ऐसे सीरियस डायरेक्शन इशू किए हैं जिससे कि आने वाले टाइम में गूगल को अपनी जो बिजनेस प्रैक्टिस है, जिससे वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करता है, वो अब चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या तरीका यूज करता था गूगल अपने राइवल्स को कंपटीशन से बाहर रखने के लिए, और साथ ही क्या सीरियस डायरेक्शन दिए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पेनल्टी के साथ। देखिए, इस पेनल्टी के साथ साथ CCI ने गूगल को वार्न किया है कि वो अपनी जो बिजनेस प्रैक्टिस है उन्हें लेकर आए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपटीशन लॉ। CCI का ये मूव इंडिया के डिजिटल मार्केट में बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, क्योंकि CCI को ऐसा लगता है कि गूगल जो प्रैक्टिस यूज कर रहा है इंडिया में और भी कंट्रीज में यूज करता है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। इसका मतलब यह कि वो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट ही नहीं होने देती, एंड स्पेशली इन द एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। देखिए, CCI ने जो पेनल्टी इंपोज की है गूगल पर, यह की है इंडिया के कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 42D के अंडर। अब देखिए, इंडिया के कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 4 रिलेटेड है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से। क्लियरली कहता है कि कोई भी इंटरप्राइजेज या ग्रुप मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज नहीं कर सकता। और एब्यूज ऑफ पोजीशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी अनफेयर कंडीशंस इंपोज करती है अपने गुड्स या सर्विस के सेल और परचेज में जो उसे फेवर या एडवांटेज प्रोवाइड करें, तो इसे माना जाएगा एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और इसी के अंडर गूगल पर लगी है 1338 करोड़ रुपए की पेनल्टी। लेकिन देखिए, पहले थोड़ा सा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। ये इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मेन एम है कि इंडिया का कॉमन मैन या आम आदमी उसे मार्केट के हर गुड्स एंड सर्विस का एक्सेस मिले एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। साथ ही ये कमीशन ये भी देखता है कि मार्केट में एक फेयर कंपटीशन बना रहे और सभी कंपनीज को या सभी प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उन सभी में मोस्टली यूज होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो स्मार्ट मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो, स्मार्ट टीवी हो या टैबलेट हो। और इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को 2005 में गूगल ने खरीद लिया था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया भर में जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं एंड स्पेशली मोबाइल्स, उनमें से 70% में यूज होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी चीज को लेकर गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करता है। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंडर गूगल पर पेनल्टी लगाई गई है 1338 करोड़ रुपए की, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी 2019 में, जब गूगल की इन्हीं प्रैक्टिसेस को लेकर कंप्लेंट की गई थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। और CCI ने जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है गूगल को लेकर, उसमें उसने एग्जामिन किया है गूगल का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, उसकी लाइसेंसिंग की प्रैक्टिस को, और साथ ही उसके जो वेरियस प्रोप्राइटरी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि प्ले स्टोर, गूगल सर्च, गूगल क्रोम या यूट्यूब, इनको लेकर अब सभी स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस को चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिलहाल मार्केट में डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, जिस पर कंट्रोल है गूगल का। लेकिन जब भी किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को यानी किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना होता है अपने कंज्यूमर्स को अपनी मोबाइल डिवाइसेस में, तो उसे गूगल के साथ प्राइमरीली 2 एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, जिसमें एक है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और दूसरा है एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट यानी AFA। अब ये जो गूगल एग्रीमेंट करता है मोबाइल कंपनीज के साथ, जिसका नाम है एंटी फ्रेगमेंट एग्रीमेंट यानी AFA, इसके अंदर किसी भी मोबाइल कंपनी पर रोक लग जाती है कि वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी इनकम्पेटिबल मॉडिफाइड वर्जन डेवलप नहीं कर सकती और ना ही मार्केट कर सकती है। और इसीलिए कोई भी मोबाइल कंपनी एंड्रॉइड का कोई भी दूसरा वर्जन जो गूगल ने लॉन्च ना किया हो वो यूज नहीं कर सकती अपने मोबाइल डिवाइसेस में। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि एंड्रॉइड आज भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसलिए गूगल का सिर्फ अपने वर्जन पर ही कंट्रोल है और मार्केट में एंड्रॉइड के और भी वर्जन अवेलेबल हैं। लेकिन जब ये मोबाइल कंपनीज गूगल के साथ एग्रीमेंट करती हैं तो गूगल ये कंडीशन रखता है कि वो एंड्रॉइड के और किसी भी वर्जन को यूज नहीं कर सकती। और जो दूसरा एग्रीमेंट है वो है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट यानी MADA। उसे साइन करने से पहले किसी भी मोबाइल कंपनी को गूगल के साथ AFA साइन करना पड़ता है। साथ ही गूगल इन मोबाइल कंपनीज पर यह भी कंडीशन लगाता है कि इन कंपनीज को गूगल के अपने एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करने पड़ेंगे उनकी डिवाइसेस में, अगर वो यूज करना चाहती हैं गूगल मोबाइल सर्विसेज जैसे कि गूगल मैप, जीमेल, यूट्यूब। और देखिए, जब ये कंडीशन लागू हो जाती है कि गूगल के ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो जितनी भी राइवल कंपनीज हैं इन एप्लीकेशंस को लेकर, उनका स्कोप मार्केट में ऑलरेडी खत्म हो जाता है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा
कि गूगल मैप का, जीमेल का या यूट्यूब का आज तक कोई भी अल्टरनेटिव तैयार नहीं हो पाया मार्केट में, और इन चीजों को लेकर गूगल की मोनोपोली बनी हुई है। साथ ही एक और यूनिक चीज देखिए, ये जो प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं गूगल के आपके मोबाइल डिवाइस में, आप इनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। और इन्हीं चीजों को लेकर सीसीआई का कहना है कि मार्केट हमेशा कंपटीशन के लिए ओपन होना चाहिए, और ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है मार्केट के डोमिनेंट प्लेयर्स पर। अब देखिए, गूगल जो एग्रीमेंट करता है मोबाइल टैबलेट बनाने वाली कंपनी से, इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि जितने भी कंज्यूमर हैं वो लगातार यूज करेंगे गूगल की सर्विसेज, और डेफिनेटली इससे जो रेवेन्यू जाएगा वो सारा जाएगा गूगल को ही। कि जब मार्केट का सारा रेवेन्यू एक ही प्लेयर को जा रहा है तो गूगल को इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, और इसीलिए उसकी सर्विस आज दुनिया में सबसे बेहतर है। और ये भी एक कारण है कि जो अदर राइवल्स हैं, जो अदर कंपनीज हैं, वो बेचारी मार्केट से बाहर हो जाती है। अप्रैल 20, 2016 में यूरोपियन यूनियन ने भी एक ऐसी एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट फाइल की थी अगेंस्ट गूगल, और जो आरोप लगे हैं इंडिया में गूगल पर, ऐसे ही सेम आरोप लगाए गए थे यूरोपियन यूनियन में भी। यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर फाइन लगाया था अराउंड 4.3 बिलियन यूरोज का, इसका मतलब तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का, या इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं फिलहाल 40,000 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर इस अमाउंट को देखें तो इंडिया में जो उस पर फाइन लगा है वो काफी कम है। सेम चीज को लेकर 2016 में रशिया भी गूगल पर फाइन लगा चुका है अराउंड 6.7 मिलियन यूएस डॉलर्स का। अब देखिए, ये तो बात हो गई गूगल पर लगी पेनल्टी की, और साथ ही गूगल की अनफेयर प्रैक्टिसेस की इन इंडियन मार्केट। लेकिन देखिए, इस डिसीजन को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने कुछ सीरियस डायरेक्शन दिए हैं गूगल को, जिसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सीसीआई ने गूगल को डायरेक्ट किया है कि वो किसी भी मोबाइल कंपनी को फोर्स ना करे उसके एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करने के लिए। ये मोबाइल कंपनी पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से एप्लीकेशंस को चूज करती है गूगल के प्री इंस्टॉलेशन के लिए। साथ ही गूगल अपने प्ले स्टोर का लाइसेंस देते हुए किसी भी मोबाइल कंपनी को इस चीज के लिए भी फोर्स नहीं करेगा कि वो मोबाइल कंपनी गूगल के गूगल सर्च सर्विस, क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब, गूगल मैप, जीमेल या किसी और एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करे। थर्ड है कि गूगल शैल नॉट डिनाई इट्स प्ले सर्विस एपीआईज टू डिसएडवांटेज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड इट्स एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। और देखिए, साथ ही एक और सीरियस डायरेक्शन दिया है सीसीआई ने गूगल को। उसने कहा है कि अब यूजर अगर चाहें तो गूगल के किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकेंगे, और गूगल ऐसा करने से उन्हें नहीं रोकेगा। और अब यूजर्स डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें कौन सा सर्च इंजन यूज करना है, गूगल का या कोई और, एज डिफॉल्ट सेटअप। साथ ही गूगल किसी भी तरीके से एप्लीकेशन डेवलपर्स की एबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। और देखिए, इन सब चीजों के लिए गूगल को 30 डेज का टाइम दिया गया है टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल डिटेल्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सीरियसली ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।